महान योगियों की श्रृंखला में आज हम महान योगी भूपेंद्र नाथ सान्याल के बारे में जानेंगे। काशी में गरुड़ेश्वर एक मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी अपने कमरे में बैठे समागत शिष्यों तथा भक्तों को गीता के बारे में प्रवचन दे रहे थे। 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। बाहर गली में कुछ लोग आ जा रहे थे। सहसा योगीराज अपनी कथा रोककर एक युवक से बोले, गोपी बेटा, सदर दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। अभी कुछ देर बाद गोरे रंग का एक किशोर मुझे खोजता हुआ आएगा, उसे अपने साथ भीतर ले आना। जो आज्ञा महाराज। कहने के पश्चात वह युवक बाहर चला गया। योगीराज ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि योगियों के शरीर में ही पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों महाभूतों का ज्ञान रहता है। पृथ्वी का अंश जल में घुल जाता है, जल का अंश तेज में समा जाता है और तेज का अंश हृदय के पवन में चला जाता है। फिर अंत में एकमात्र पवन ही रह जाता है और वह भी केवल शरीर के रूप में रहता है। कुछ समय बीतने के बाद वह भी आकाश में समरस होकर लुप्त हो जाता है। उस समय उस शक्ति का कुंडलिनी नाम भी मिट जाता है और उसे मारुति वाला नया नाम प्राप्त होता है। तभी गोपी के साथ एक सुंदर युवक भीतर आया। चेहरे की बनावट और पोशाक से बंगाली लग रहा था। क्षण भर लाहिड़ी वहां से चुप हो गए। इसके बाद पुनः अपनी कथा कहने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि गीता के रहस्य को समझना और समझाना कठिन है। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है। योग, धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब कुछ इसमें ही है। और अब आगे की कथा कल होगी। प्रवचन की समाप्ति पर एक एक करके लोग जाने लगे। जगह खाली होते ही आने वाले युवक ने साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए योगीराज ने कहा, भूपेंद्र, तुमने व्यर्थ ही कष्ट किया। तुम जिस कामना से यहाँ आए हो वह तो कई वर्ष पूर्व तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। लाहिड़ी महाशय की बातें सुनकर भूपेंद्र चौंक उठा। समझते देर न लगी कि योगीराज अपनी अलौकिक शक्ति के माध्यम से मेरे बारे में जान गए हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, क्यों आया हूँ, यहाँ तक कि मेरा नाम तक जान चुके हैं। भूपेंद्र ने कहा, तो क्या वही सत्य है? अब प्रत्यक्ष रूप से मुझे प्राप्त नहीं होगी? अपने स्वभाव के अनुसार गंभीर होते हुए लाहिड़ी महाशय ने कहा, हाँ वही। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी आर्थिक कठिनाई और कच्ची उम्र के कारण विष्णुपुर से यहाँ तक आने में असमर्थ रहे और मैं वार्धक्य के कारण यानी कि बुजुर्ग होने के कारण अब कहीं नहीं जाता। तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कारों ने मुझे बाध्य किया, तभी मैं वहाँ सूक्ष्म रूप से जाकर क्रिया संपन्न की। ऐसी घटना मेरे जीवन में कम ही हुई है। अब पुनः दीक्षा मैं नहीं दूंगा और न ही तुम्हें इसकी ज़रूरत है। भूपेंद्र नाथ चुप रहा। उसने फिर कोई अनुरोध नहीं किया। लाहिड़ी महाशय ने कहा, जाओ खाना खाकर विश्राम करो, थके मादे हो, कल सुबह मिलना, आगे की बातें बताऊंगा। अपने डेरे पर वापस आकर भूपेंद्र नाथ दीक्षा के बारे में सोचने लगा। उसे याद है, आज से 2 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों बड़ी बहन के यहाँ रहता था। दीदी उसे बहुत चाहती थी। बड़ी बहन का ससुराल विष्णुपुर में था। वहाँ के स्कूल में पढ़ता था। लाहिड़ी महाशय अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ अक्सर जाते रहते थे। जब आते तब पूरे विष्णुपुर में हलचल मच जाती। बड़े बूढ़े उन्हें साष्टांग करते। लोग कहते, लाहिड़ी महाशय सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, उच्चतर के योगी हैं। अगर वो चाहें तो इस पृथ्वी को ध्वंस करके नई सृष्टि को सिरे से बना सकते हैं। विष्णुपुर में कुछ लोग लाहिड़ी महाशय के मंत्र शिष्य बन चुके थे। उनके ही शिष्य योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की अलौकिक कहानियां सुनाते रहते थे। भूपेंद्र का मन इन कहानियों को सुनकर लाहिड़ी महाशय के प्रति आकर्षित होता चला गया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह भी इस महापुरुष का ही शिष्य बनेगा। कुछ ही क्षण सोचते सोचते कि क्या वह मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? मैं 3 वक्त संध्या गायत्री करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, गलत कार्य नहीं करता, मुझ में कौन सा दोष है? इस बार आएंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा, पाँव पकड़कर प्रार्थना करूँगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा बाबा तुझे शिष्य बना लूँगा, अब तो पैर छोड़ दे, तब बड़ा मजा आएगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया पर लाहिड़ी महाशय फिर नहीं आए। इसी बीच उनके रिश्तेदार का निधन हो गया, जिसके यहाँ वे प्रतिवर्ष आते थे। इस प्रकार रही सही आशा भी समाप्त हो गई। एक बार भूपेंद्र के मन में आया कि वह काशी जाकर लाहिड़ी महाशय से मिले, पर शहर कहाँ है, विष्णुपुर से कितनी दूर है, किराया कौन देगा, और फिर अगर गया भी तो कहीं अबोध समझकर दुत्कार न दें। इसी उहापों में वो काशी नहीं जा सका।
ठीक इन्हीं दिनों एक अद्भुत घटना हो गई। स्कूल से लौटते समय वह घर की ओर लौट रहा था। एक बड़े मकान के सामने काफ़ी लोग बैठे थे। मकान के सामने एक चौकी पर कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, राम कथा की चर्चा कर रहे थे। कौतूहलवश वो वहाँ खड़ा हो गया। कथावाचक नाटकीय ढंग से कथा कहते हुए कहने लगे कि नाम की महिमा अपरंपार है। एक बार देवर्षि नारद को भ्रम हो गया कि उनसे बड़ा भक्त त्रैलोक्य में कोई नहीं है। अंतर्यामी भगवान से यह रहस्य छिपा नहीं रहा। एक दिन उन्होंने कहा कि मर्त्यलोक में एक किसान अमुक देश के अमुक शहर के अमुक गांव में रहता है। वह मेरा प्रिय भक्त है। सोचता हूँ एक बार उसके पास जाकर उसके सुख दुख का पता लगाऊं। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है, मैं चला जाता हूँ। देवर्षि वहीं गए। उन्होंने देखा उसने सवेरे उठकर एक बार भगवान के चित्र के सामने नमस्कार किया, प्रातः क्रिया आदि करने चला गया। जलपान के पश्चात खेत में काम करने लगा। उसका लड़का भोजन लेकर आया। शाम को खा पी कर सोते समय उसने एक बार पुनः कहा, राम जी सबका भला करना और उसके साथ मेरा भी। इसके बाद वह गहरी निद्रा में सो गया। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ कि भगवान दिन रात में केवल एक बार उसने राम का नाम लिया। वह व्यक्ति भगवान का प्रिय भक्त बना हुआ है। यहाँ दिन भर मैं उनका नाम लेता हूँ, मेरा कोई मूल्य ही नहीं है। भगवान के निकट देवर्षि ने सारा विवरण दिया। तभी भगवान ने कहा, देवर्षि एक काम करो, सामने एक कटोरा तेल है, इसे लेकर तुम दिन भर धूप हवा दिखाते रहो। चाहो तो त्रैलोक्य का सफर कर सकते हो, पर याद रखना कि इसमें एक बूंद तेल गिरने न पावे। शाम को जब नारद जी वापस आए तो भगवान ने पूछा, कहिए देवर्षि, तेल सही सलामत है या कहीं गिराया भी? देवर्षि ने कहा, नहीं प्रभु, आपके निर्देश का ठीक से पालन किया गया है। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, इस बीच तुमने मुझे कितनी बार स्मरण किया? नारद ने कहा, आपने एक ऐसा लफड़ा दे दिया कि मेरी निगाहें कटोरी पर जमी रहे। ऐसी हालात में आपका स्मरण तो दूर, अपनी वीणा भी नहीं बजा पाया और तो और किसी से संभाषण भी नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, अब सोचो देवर्षि, एक जरा से कार्य के पीछे तुम मुझे स्मरण नहीं कर सके। मर्त्यलोक का वह किसान सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद एक बार मुझे स्मरण कर लेता है। क्या वह मेरा श्रेष्ठ भक्त नहीं है? इस कथा को समाप्त करते हुए कथावाचक ने कहा, आप जो कुछ करते हैं करते रहिए, निरंतर राम का नाम लेते रहिए। आपको पूजा पाठ तीर्थ दर्शन करने का अवसर मिले न मिले, अगर मिले तो न मिले तो कोई हर्ज नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जवानी में डाकू थे, उल्टा नाम जपने के कारण वे महर्षि हो गए। संसार के विभिन्न देशों में राम कथा का प्रचार हो गया। हमारे संत महात्मा इसीलिए इस नाम पर जोर देते हैं। भक्त गण राम नाम की गोली बनाकर मछली को खिलाते हैं, बेल पत्र पर लिखकर भगवान शिव का अर्चन करते हैं। आप खाली समय में यही करिए, इससे आपके पापों का क्षय होगा। इस प्रवचन का भूपेंद्र नाथ के मन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उसने निश्चय किया कि अब वह बराबर राम नाम लिखेगा। कहा जाता है कि जिस दिन राम नाम की संख्या 1,00,000 पूर्ण हुई, उसी दिन उसे दिव्य दर्शन हुआ। उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। राम नाम लिखते रहने पर भी उसके अवचेतन मन में श्यामाचरण लाहिड़ी से दीक्षा लेने की आकांक्षा बनी रही। एकाएक श्यामाचरण लाहिड़ी उसके कमरे में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भूपेंद्र उठो, आज वह शुभ घड़ी आ गई है। अब जब तुम्हें दीक्षा ग्रहण करनी है, तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कारों ने मुझे यहाँ आने को बाध्य किया है। चलो आसन बिछाकर पद्मासन लगाकर बैठो। योगीराज के कथनानुसार भूपेंद्र आसन बिछाकर बैठ गया। पदक झपकते ही दीक्षा की थाली आ गई। उसमें माल, फूल, अक्षत, चंदन, लोहबान आदि थे। योगीराज के निर्देशानुसार सारी क्रियाएं वह करता रहा। इसके बाद कान में बीज मंत्र सुनाने के बाद योगीराज ने कहा, इस मंत्र का जप नित्य सात्विक भाव से करते रहना, इसमें गलती न हो, अन्यथा मुझे ही कष्ट होगा। धीरे धीरे तुम आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करोगे। इतना कहने के बाद योगीराज ने उसके दोनों भौहों के बीच स्पर्श किया। तड़ित वेग से उसका सारा शरीर सिहर उठा। इस झटके के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने विस्मय के साथ देखा, कमरे के खाट पर बैठा था। न दीक्षा सामग्री है न गुरुदेव, लेकिन कमरे में धूप जलने की गंध थी। आज 2 वर्ष बाद दीक्षा लेने आया तो गुरुदेव ने अस्वीकार कर दिया। इसका अर्थ है वह स्वप्न नहीं, सत्य था। दूसरे दिन जब भूपेंद्र गुरुदेव के निकट गया, तब उन्होंने कहा कि कुछ दिन तुम्हें काशी में रुकना पड़ेगा। तुम्हें कुछ क्रियाएं बता दूंगा ताकि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन सुदृढ़ हो सके। अब तक तुमने साधना के माध्यम से जो उन्नति की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। गुरुदेव से अपनी प्रशंसा सुनते हुए भूपेंद्र तुरंत उनके चरणों में मस्तक रख दिया और चरण रज लेकर सर्वांग में लगाने लगा। प्रभु महाचैतन्य के कारण बंगाल का नगण्य जिला
नदिया संसार में प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण की महिमा का प्रसार चैतन्य के माध्यम से भारत के कोने कोने में हुआ। इसी जिले के साधना पाड़ा गांव में पंडित कैलाश चंद्र सान्याल तथा उनकी पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी रहते थे। माघ शुक्ल पक्ष अर्थात जनवरी 1877 ईस्वी बुधवार को इस दंपत्ति के यहाँ 8वीं संतान ने जन्म लिया। बंगाल में मान्यता है कि 8वीं संतान पुत्र और 9वीं संतान पुत्री के होने पर भाग्यशाली होते हैं। माता पिता ही नहीं, परिवार के सभी लोग ऐसे बच्चों को अत्यधिक स्नेह देते हैं। अन्नप्राशन के दिन बालक का नाम भूपेंद्र नाथ रखा गया था। बालक ने अभी घुटने के बल चलना प्रारंभ किया था कि सहसा सिर पर से पिता का साया उठ गया। भूपेंद्र नाथ की आयु उस वर्ष 20 माह थी। गांव में पेट भरने लायक कोई सहारा न रहने के कारण भुवनेश्वरी देवी अपने बच्चों को लेकर अपने भाई शिवचंद्र राय के यहाँ चली गई। सहसा शिवचंद्र राय की बदली हुई साहबगंज में। राय साहब सभी लोगों को लेकर यहाँ आकर बस गए। भूपेंद्र नाथ की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्रारंभ हुई। भूपेंद्र नाथ की माता धर्मपरायण महिला थी। विधवा हो जाने पर वे अत्यंत कठोरता के साथ देवार्चन करने लगी। शाम को बच्चों को बैठाकर पौराणिक और धार्मिक कहानियां सुनाया करती। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र नाथ की बड़ी बहन ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। विष्णुपुर में भूपेंद्र नाथ अपने जीजा के मामा शिवदास भट्टाचार्य के यहाँ रहने लगे। बड़ी बहन ने आगे की शिक्षा के लिए स्थानीय स्कूल में उन्हें भर्ती कराया। बचपन से ही शांत और सौम्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ अपने सहपाठियों में ही नहीं, अध्यापकों की दृष्टि में भी लोकप्रिय हो गए। विष्णुपुर अपने विशिष्ट मंदिरों के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक देवी देवताओं का मंदिर है। अवकाश के समय में वह इन मंदिरों में जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाता। भट्टाचार्य परिवार में आश्रय लेने के कारण पूजा पाठ तथा धार्मिक क्रियाओं से वह प्रभावित हो गया। परंपरा के अनुसार 13वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत हुआ। कुलगुरु के निर्देशानुसार वह अत्यंत शुद्धाचार से दैनिक कार्य करने लगा। गायत्री पाठ, संध्या पूजा आदि का पालन करता रहा। ठीक इसी समय एक घटना हुई जिसके कारण उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। यहाँ आने के बाद से वह अक्सर योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के बारे में विचित्र कहानियाँ सुना करता। कभी कभी स्वयं उनके मन में यह भावना उत्पन्न होती कि वह भी लाहिड़ी महाशय की तरह चमत्कार कर पाता। लाहिड़ी महाशय कैसे, किस विद्या से ऐसा कर लेते हैं, क्या करने पर चमत्कार किया जा सकता है। अक्सर उसका किशोर मन उड़कर काशी पहुंचने की कल्पना करने लगता। उसने आगे चलकर यह निश्चय किया कि इस बार लाहिड़ी महाशय आएंगे तो वह उनका शिष्य बनकर उनकी सेवा करेगा, तब शायद वे चमत्कार दिखाएंगे। भूपेंद्र का यह सपना शीघ्र ही पूरा हुआ। एक अरसे बाद लाहिड़ी महाशय विष्णुपुर आए। यह उनका अंतिम आगमन था। इस यात्रा के बाद वह कभी नहीं आए। लाहिड़ी महाशय के आगमन का समाचार पाते ही भूपेंद्र ने उनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा। लाहिड़ी महाशय भक्तों और शिष्यों से घिरे बैठे थे। एक बार इच्छा हुई कि पास जाकर चरण रज ले लूं, पर भीड़ के कारण उनके निकट जाने का साहस उत्पन्न नहीं हुआ। मन ही मन प्रणाम करके वह एक किनारे बैठ गया। जैसे लाहिड़ी महाशय असाधारण पुरुष हैं ऐसा उसे प्रतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद विष्णुपुर से वर्धमान आना पड़ा। इस बीच लाहिड़ी महाशय पुनः यहाँ नहीं आए। यहाँ आकर 10वीं क्लास में वह भर्ती हो गया। उसका मन लाहिड़ी महाशय के चरणों में लगा रहा। ठीक इन्हीं दिनों उसे स्वप्न में दीक्षा प्राप्त हुई, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। विष्णुपुर की अपेक्षा वर्धमान की जलवायु उसे ह्रास नहीं आई। एकाएक बंगाल की प्राचीन बीमारी मलेरिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती गई। यहाँ तक कि इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी कहा कि ऐसे रोगी का बचना कठिन है। अब वह जो कुछ खाने को मांगे उसे देकर उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करें। डॉक्टर की राय सुनकर घर वाले रोने पीटने लगे। इधर भूपेंद्र की हालत ऐसी हो गई कि 3 दिनों तक उसे लगातार बेहोशी रही। चौथे दिन भूपेंद्र को लगा कि जैसे कोई छोटी बालिका उसके सिरहाने बैठकर पूछ रही है, पिताजी क्या आप डर रहे हैं? भूपेंद्र नाथ ने कहा, हाँ। लड़की ने कहा, डरिए नहीं, आपका मृत्यु संकट टल गया है, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वह लड़की इनके सर पर हाथ फेरने लगी। आश्चर्य की बात यह हुई कि दूसरे दिन से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आप बीमार ही नहीं हुए थे। बाद में भूपेंद्र ने अपने दर्शन के बारे में बताया। तब लोगों ने अनुमान लगाया कि लड़की के रूप में जगदम्बा आई थी, वरना मृत्यु पथ का यात्री रात भर में कैसे स्वस्थ हो सकता है। लंबे अरसे तक बीमार रहने के कारण भूपेंद्र इंटर की परीक्षा नहीं दे सका। वहाँ से भागलपुर आकर तेज नारायण जुबली
कॉलेज में भर्ती हो गया। ठीक इन्हीं दिनों पास में कुछ रकम आ जाने पर भूपेंद्र नाथ काशी गया। उद्देश्य था कि योगी राज लाड़ी महाशय से दीक्षा लूंगा। वहां से क्रिया योग की शिक्षा लेकर वह वापस आ गया। चलते समय योगी राज ने भूपेंद्र नाथ से कहा, मैंने जितनी क्रियाएं बताई हैं अगर निरंतर करते रहोगे तो स्वतः इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। कभी कोई कठिनाई अनुभव हो तो मुझे स्मरण करना, मैं सही मार्ग का दिशा निर्देश दूंगा। भूपेंद्र नाथ सान्याल के प्रथम भाग में आज इतना ही। अगले भाग को लेके हम जल्द ही आपके पास फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।